हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड किया है, उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में चांसो की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे और उनमें से एक बंदा कहने लगता है, क्या यहाँ पे कोई इस बंदे के लिए एक खूबसूरत सी वाइफ को ढूंढ सकता है। अब इतना कहते हुए वो सब लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। और वहीं पे हम चांसो को देखते हैं जो कि उस जगह पे आई हुई लड़कियों को देख रहा था स्माइल करते हुए, जिसको देखकर वो सारी लड़कियां डरने लगती हैं और वो लोग कहने लगे थे, नहीं नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है, तुम लोग हंसना बंद करो, मेरे लिए वाइफ को ढूंढो। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं किसी को भी दाव फ्यूजन फ्रूट तो नहीं देने वाला, क्योंकि मैं ये सारे मेरी फ्यूचर वाइफ के लिए रखूंगा। इतना कहते हुए चांसो वहां पे दाव फ्यूजन फ्रूट अपने पास रखने लगा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ क्वीन युआन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहने लगा था, रुको मैं तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे क्वीन युआन एक लड़की की तरफ देखने लगा था और वो कहने लगता है, तुमसे ये शादी करेगी, ये तुम्हारी वाइफ बनेगी। ये सुन के वहाँ पे चांसो खुश हो गया था, बट दूसरी तरफ वो लेडी डर जाती है और वो कहने लगती है, यंग मास्टर क्वीन युआन, ये आप क्या कर रहे हो। जिसको सुन के वहाँ पे क्वीन युआन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या अब तुम मेरे ऑर्डर को ऐसे नलीफाई करोगी। मैंने कहा ना तुम इससे शादी करोगी तो शादी करोगी। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे यिन फे पूरी तरीके से डर गई थी और वो घुटनों में आते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर क्वीन युआन, मैं आपको बहुत ही लंबे अरसे से बहुत ही ज्यादा एडमायर करती आ रही हूँ, तो इसीलिए प्लीज यंग मास्टर मैं आपको भीख मांगती हूँ कि आप ऐसे बेवकूफ के पास में मुझे मत भेजिए। मैं इस जैसे बंदे के साथ में शादी नहीं करना चाहती। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए अपने घुटनों के बल आते हुए कहने लगती है, प्लीज मास्टर क्वीन युआन ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे रोने लगी थी। दूसरी तरफ हम क्वीन युआन को देखते हैं जो कि कहने लगा था, ये तुम्हारी वाइफ है, वैसे ठीक है ना, जैसा कि तुमने कहा था, देखो ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फिर से चांसो अपने बातों को घुमाने लगा था। वो कहने लगा था, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा रो रही है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इसे मुझसे शादी करनी है। इवन कि मुझे तो रोने वाली कमजोर लड़की नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो, ना कि ऐसी रोने वाली। क्योंकि माउंटेन्स में हमें हंट करना पड़ता है, तो अगर मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा कमजोर निकल गई तो क्या फायदा। और अगर मेरी वाइफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई तो वो मेरे साथ में हंट कर सकती है एनिमल्स को। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो कह रहा था कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लड़की चाहिए, और वो कहने लगता है, अगर स्ट्रांग नहीं हुई तो भला वो सरवाइव कैसे करेगी माउंटेन्स में। यह सब कुछ सुन के दूसरी तरफ क्वीन युआन कहने लगा था कि यिन फे तो यिन क्लैन की प्राइड है, और वो इवन की अभी के टाइम पे मार्शल एम्पर रिलम के मिड स्टेज में है, तो भला वो कैसे कमजोर हो गई, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब वहाँ पे क्वीन युआन की ऐसी बातें सुन के यिन फे तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी दूसरी तरफ। बट हम देखते वहीं पे चांसो कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता कि माउंटेन के बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं, तो अगर ये लड़की उनके साथ में फाइट करने जाएगी तो उसी वक्त निपट जाएगी, तो मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकता, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे यिन फे भी रोती हुई कहने लगती है, आपने ठीक कहा, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, वैसे भी मुझे इतने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करनी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन युआन बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से यिन फे पीछे की तरफ गिर जाती है और वो डर गई थी। और दूसरी तरफ हम क्वीन युआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था, तो फिर तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए। जिससे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसो को सोचते हुए कहने लगा था, वैसे हाँ, मैंने जी फैमिली की जी रुयू के बारे में सुना था। मैंने सुना था कि रुयू बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक्सट्रीमली खतरनाक है। अगर सच बोलूं तो मुझे तो रुयू चाहिए। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे सब लोग एकदम से शांत हो गए थे और वहीं पे सब लोग शॉक हो गए थे। अभी सब कुछ देखकर चांसो कहने लगता है, हाँ मैंने सही कहा, मुझे रुयू चाहिए, क्योंकि उसके जैसा पावरफुल लेडी कोई भी नहीं होगा। और हाँ रूरी, तुमने कहा था ना कि तुम जी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो जरूर तुम यहाँ पे रुयू के बारे में भी जानते होगे, वो कहाँ पे है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे रूरी को गुस्सा आ रहा था। चांसो कहने लगता है, जल्दी से तुम मुझे उसके पास में ले चलो।
मैं उसके साथ में शादी करूंगा। अब ये सुन के वहां पे लोग बातें करने लगते हैं कि तुम उतनी ज्यादा लायक नहीं हो कि तुम उनके साथ में शादी कर सको। दूसरी तरफ हम रूसिन को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए डायरेक्टली आगे आ गई थी और वो कहने लगती है तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सीनियर सिस्टर के लायक हो? तुम नहीं, इवन की पूरे मार्शल डोमेन में कोई भी मेरी सिस्टर के लायक है ही नहीं, कोई भी उतना वर्थ नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सिस्टर रूयू के साथ में शादी कर सकते हो? इतना कहते हुए रूसिंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगी थी वैसे तुमने क्या देखकर ये सोच लिया कि तुम मेरे सिस्टर के लिए डिजर्व करते हो? मुझे बताओ जल्दी। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगा था ओ तो तुम रूयू की सिस्टर हो तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। जिसे सुन के वहाँ पे रूसिन कहने लगती है आखिरकार तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ होंगी? जिसे सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है तुम्ही ने कहा ना कि तुम रूयू की सिस्टर हो, तो फ्यूचर में अगर मैं रूयू के साथ में शादी करूंगा तो तुम मेरी छोटी सी सिस्टर इन लॉ हुई ना। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे रूसिन गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है मेरी सिस्टर की बेइज्जती करोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हम देखते हैं वो चांसो के ऊपर अटैक कर देती है, बट वहाँ पे चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है और उसका अटैक पीछे दूसरे लोगों को लग जाता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी घायल हो गए थे। इवन की रूसिन फिर से अटैक करती है, बट हम देखते हैं चांसो बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है और वो कहने लगा था मानना पड़ेगा मेरी छोटी सी सिस्टर इन लॉ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। वैसे भी मुझे पहले से ही स्ट्रॉन्गर लड़कियां और गुस्से वाली बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर जूनियर सिस्टर ही इतनी ज्यादा गुस्से वाली है तो भला उसकी सीनियर सिस्टर कितनी ज्यादा गुस्से वाली और पावरफुल होगी, ये सोचकर ही मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो उसके हाथ को पकड़ रहा था जोर से, जहाँ पे रूसिन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहने लगी थी मुझे छोड़ो, बट हम देखते हैं चांसो बहुत ही लेट उसे छोड़ता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ जीयून और रूरी तो शॉक हो गए थे और वो लोग आगे की तरफ आने लगते हैं, जहाँ पे रूसिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो वहाँ पे गुस्से में आगे बढ़ने लगती है। बट हम देखते हैं रूरी उसे शांत करते हुए आगे आकर कहने लगा था ब्रदर थोड़ा सा शांत हो जाओ, हम यहाँ पे बिना फाइट किए इन मामलों को सुलझा सकते हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे चांसो के साथ में बात करने वाला था, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे रूसिन अटैक करने के लिए बढ़ती है, जिसको देखकर रूरी कहने लगा था तुम यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। बट हम देखते हैं वहाँ पे रूसिन ने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए चांसो के ऊपर अटैक कर दिया था। बट हम देखते हैं वहाँ पे सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चांसो ने बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था और चांसो के ड्रैगन स्पिरिट ने अपने दहाड़ से ही उसके मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये सब कुछ देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। बट हम देखते हैं रूसिन वहाँ पे गुस्से में फिर से अटैक करती है, बट वहाँ पे चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए बस अपने एक उंगली के अटैक से उसे पीछे कर देता। बट हम देखते हैं वहाँ पे रूरी उसे पकड़ लेता है। वहीं पे चांसो कहने लगा था अच्छा हुआ कि ब्रदर इन लॉ ने मेरी सिस्टर इन लॉ को पकड़ लिया, वरना बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती उसे। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे रूरी गुस्सा हो रहा था, वो सोचने लगा था आखिरकार इस बंदे ने इतनी आसानी से मुझे ब्रदर इन लॉ कैसे बुला लिया, जैसे कि मेरी सीनियर सिस्टर की शादी इसके ही साथ में होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूसिन कहने लगती है बिग ब्रदर इसने मुझे पीटा, आप मेरा बदला लो। इतना कहते हुए वो रो रही थी, बट हम देखते हैं रूरी उसे साइड में कर देता है और वो कहने लगा था ब्रदर अगर तुम मेरी सीनियर सिस्टर को इतना ही पसंद करते हो तो तुम मेरे जी क्लैन में आ सकते हो। वहाँ पे आकर जिस भी टॉपिक में बातें करनी हो हम शांति से कर सकते हैं। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। बेचारी वहाँ पे रूसिन तो रोने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो कहने लगा था इसका मतलब मैं रूयू को देख पाऊंगा और उससे शादी कर पाऊंगा, जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे रूरी कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए मीटिंग को सेट कर सकता हूँ, बट मैरिज करना ना करना ये डिसीजन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसीजन तो मेरी सिस्टर का है। ये सुन के वहाँ पे चांसो कहने लगा था मुझे पूरा भरोसा है कि रूयू मुझे जरूर पसंद करेगी, क्योंकि मेरी मदर ने कहा था कि मैं पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने मसल्स को दिखा रहा था और ये सब कुछ देखकर वहाँ पे रूरी शौक पड़ने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।